हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बेसिकली डीएनए के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, डीएनए का साइज़ क्या होता है। आपके मन में सवाल आता होगा ना कि आखिर डीएनए कितना बड़ा या फिर डीएनए कितना छोटा होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि जो डीएनए का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में डीएनए को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से दिखाते हैं। वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि डीएनए की हेल्प से वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, डीएनए की हेल्प से पता करते हैं कि इस बच्चे का माँ बाप कौन है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डीएनए को मिलकर इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं आखिर डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और वो कौन से महान इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा था। तो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जिन्होंने डीएनए को फर्स्ट टाइम देखा था उनका नाम क्या था, जॉन फ्राइडरिक माइसर। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा था। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, उसके बाद लिखा हुआ है कि आखिर डीएनए क्या होता है। तो डीएनए कह रहा है कि डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन ईच पर्सन्स यूनिक जेनेटिक कोड। की जो डीएनए होता है ना, वो सभी पर्सन्स का जेनेटिक कोड स्टोर करके रखता है। अब जैसे देखो क्या होता है, आपको सबसे पहले ना आपके मन में एक इमेज आनी चाहिए, एक माइंड मैप सा बनना चाहिए आखिर डीएनए क्या होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम इतना हार्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमको बेसिक नॉलेज रहती नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगी आखिर डीएनए क्या होता है। अब देखो, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। एक दो सेल्स थोड़ी है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ क्या है हमारी बॉडी में सेल्स हैं। अब जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। आपने देखा होगा क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। एक्स शेप का उनका क्या होता है, पेयर होता है। तो वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब जब आप उस क्रोमोसोम को स्ट्रेच करोगे ना, खींचोगे, तो आपको क्या दिखेगा, डीएनए दिखेगा। और जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है ना, एक जो हिस्सा होता है, वो क्या होता है, जीन होता है। मैं आपको ना साइड में क्रोमोसोम वगैरह की इमेज लगा दूंगी कि आपको एक बार देख दूख के क्या हो जाए, एक आइडिया हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो हमको पीछे का बेसिक कुछ पता ही नहीं है, तो हमको आगे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। उन सभी सेल्स में न्यूक्लियस है, उन सभी न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है, उन सभी क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो ये आपको छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जो डीएनए है ना, डीएनए के पास हमारा क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है। बेसिकली आप कह सकते हो उसके पास ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि मेरी दो ही आंख होगी, मेरा एक मुंह होगा, मेरे पास एक नाक रहेगी, मेरे बालों कलर क्या होगा, मेरी आंखों कलर क्या होगा, ये सब कुछ किसने बताया है, ये सब कुछ बताया है डीएनए ने। जैसे मान लो किसी माँ के गर्भ में, उसके वॉर्म में बच्चा पल रहा है, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि अब उसकी 5 उंगलियां हो गई, अब 6 उंगली नहीं होनी चाहिए, उसके पास 2 हाथ हो गए, 4 हाथ नहीं होने चाहिए। ये बात बच्चे को कौन बताता है, आप बोलोगे भगवान बताते हैं। तो भगवान नहीं बताते, डीएनए भगवान के रूप में बताता है। डीएनए बताता है कि आपके बच्चे की 2 हाथ हो गए, बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा बच्चे की हाथ नहीं बनेगी। उसकी आंखों कलर क्या बनेगा, उसकी नाक कैसे होगी, उसके बाल कैसे होंगे, ये सब कुछ का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। अब देखो, मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बताती हूँ कि मेरा, आपका और सबका जो 99.9% डीएनए होता है ना, वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। सिर्फ 0.1% डीएनए क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसके कारण से मेरी हाइट कुछ और है, किसी की हाइट कुछ और होगी, मेरे बालों कलर कुछ ऐसा है, मेरी आंख कलर कुछ और होगा, किसी आंख के कलर कुछ और होगा। मतलब जो लोगों में आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस 0.1% डीएनए कारण से दिख रहे हैं। बाकी 99% तो मैं और आप सिमिलर ही हैं। आप खुद देखो, आपके पास भी 2 हाथ है, मेरे पास भी 2 हाथ है, आप जैसे दिख रहे हो मैं भी वैसे ही दिख रही हूँ। बस अंदर क्या है कि मतलब मैं और आप सामने सामने खड़े कर दिए जाए तो लोग बोलेंगे कि हाँ, मेरा नाम अंकिता है, आपका नाम जो भी आपका नाम होगा आप वो हो। मतलब देख के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो मुझे और आपको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मुझे आपको डिफरेंशिएट सिर्फ वो 0.1% डीएनए कारण से कर सकते हैं। बाकी मैं और आप तो सिमिलर ही है। इसीलिए जो डीएनए होता है वो 99% कैसा होता है, सिमिलर होता है सबका डीएनए। सिर्फ 0.1% कैसा होता है, वेरी करता है। अब जरा सोचो
कि अगर 0.1% डीएनए इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि आपको कभी अपने जैसा कोई इंसान दिखता है, सब लोग अलग अलग हैं, यानी सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग थी, तभी तो सब अलग अलग थे। तो सोचो अगर 0.1% डीएनए में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, तो 100% डीएनए में इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स की क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, यानी डीएनए के पास इतनी ज्यादा स्टोरेज पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ये तो मतलब मैंने आपको ऐसे बता दिया बेसिक कि आप समझ सको कि आखिर डीएनए क्या होता है। ठीक है, एक जेनेटिक मेकअप होता है, एक कोड होता है जिसके बेस में हम तैयार होते हैं, हम बनते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल लाइफ। कि उसके पास इंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली गाइडेंस होता है कि हमारे डेवलपमेंट के बारे में, हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में, हमारे फंक्शन जो भी हमारी लाइफ में परफॉर्म होगा, बेसिक जो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, वो सभी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन किसके पास है, हमारे डीएनए के पास है। सब कुछ कौन बताता है, हमारा डीएनए ही बताता है, इसलिए डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्या होता है, किसी भी इंसान की नाखून को लेकर, बाल को लेकर, स्किन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर आप पता कर सकते हो। अगर डीएनए चेक करोगे कि ये जो नाखून का हिस्सा है, ये जो बाल का हिस्सा है, वो किस व्यक्ति के डीएनए से मैच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए टीवीज वगैरह में, वेब सीरीज वगैरह में नाखून से पता कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट से भी पता कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट से बेसिकली फिंगरप्रिंट का डिजाइन मतलब शेप आता है, मतलब कि अगर नाखून हो, बाल हो, इन सभी चीजों से हम इंसान की पहचान कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इट इज द जेनेटिक कोड दैट मेक ईच पर्सन यूनिक, कि डीएनए के पास जेनेटिक कोड होता है और सबका जेनेटिक कोड अलग अलग होता है, जिसके कारण सब लोग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या कोई इंसान आपने सेम देखा है, बहुत ही ऑलमोस्ट मतलब नियर अबाउट सेम हो सकते हैं, बट कोई डिट्टो सेम नहीं होता ना, क्योंकि किसी का भी डीएनए सेम नहीं होता है, सबका जेनेटिक कोड अलग अलग होता है। अब वो क्या कह रहे हैं लोकेशन के बारे में, कि आखिर हमारा जो डीएनए है वो रहता कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो डीएनए है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में रहता है, बट आप क्या सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सिर्फ जो डीएनए होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं रहता, उसका जो मेजर हिस्सा है वो कहाँ रहता है, मतलब ज्यादातर डीएनए कहाँ रहता है, हमारे न्यूक्लियस में, इसलिए उसे हम न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिस कारण से उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। अब बात करते हैं साइज के बारे में, कि जो हमारा डीएनए है उसका साइज कितना है, कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है, फिर क्या तकरीबन उसका साइज होता होगा डीएनए का। वो डीएनए जो कि हमारी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर होता है, उसका आखिर साइज क्या है। तो आपको जान के बहुत बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ईच ह्यूमन सेल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ऑफ डीएनए, कि जो इतने भी हमारे मानव कोशिकाएं हैं, जितने भी हमारे सेल हैं, उन सभी सेल्स के अंदर, यानी एक सेल के अंदर जो डीएनए, उन सबको इकट्ठा करो, उन सबको सुलझाओ, उन सब की एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ो, उसके बाद उसे स्ट्रेच करो, तो जो उसकी लंबाई होगी वो तकरीबन 2 मीटर होगी। और आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे पास तकरीबन 37.2 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब इतने सारे सेल्स में 2-2 मीटर क्या होंगे, डीएनए होगा। अगर उन सबको सुलझाकर आपस में जोड़ेंगे ना, तो चांद पे कई बार जाकर चांद से कई बार वापस आ जाएंगे, इतना ज्यादा उसका क्या होगा, लंबाई होगी। तो ये सब चीजें क्या है, इन सब चीज़ों को सोच के आपको कैसा लगता होगा, बहुत अचंभित महसूस करते होगे ना आप, बहुत ज़्यादा शौक लगता होगा कि ओह माय गॉड, डीएनए इतना लंबा हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल डीएनए इतना लंबा हो सकता है, इसीलिए तो कहते हैं साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अब देखो क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान समझना। देखो क्या कह रहा है, डीएनए इज अ 2 स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स दैट अपीयर्स ट्विस्टेड एंड क्रिएट अ लैडर लाइक शेप रिफर्ड टू अ डबल हेलिक्स। क्या जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा ऐसे घुमावदार रस्सी नुमा उसकी आकृति होती है, आप समझ सकते हो घुमावदार सीढ़ी जैसी, कि एक सीढ़ी है बट वो घुमावदार है, वैसे उसका एक स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको यहाँ पर उसकी इमेज दिखाई दे रही होगी। अब देखो आगे कह रहा है, ईच ऑफ द 2 strands इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ये धागे जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली जो डीएनए होता है ना, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि बताओ डीएनए का मेन कंपोनेंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, जो डीएनए का मेन कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस है ना, उसके भी कुछ कंपोनेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम शॉर्ट
शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं और उसका पूरा नाम भी है। तो इसे क्या कहते हैं हम, मतलब नाइट्रोजन एक बेस होता है जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन आता है। एडेनिन को शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं, साइटोसिन को शॉर्ट फॉर्म में सी लिखते हैं, और ग्वानिन को शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं, और थाइमिन को शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाता है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है आखिर डीएनए का। तो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि बताता है कि व्यक्ति कैसा दिखेगा। अब देखो व्यक्ति कैसा दिखेगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा दिखेगा, ये डीएनए के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे कि मैं अगर टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरी आने वाली पीढ़ी टीचर नहीं होगी ना, क्योंकि जो टीचिंग है वो मेरे माइंड में है, ब्रेन में है। अगर टीचिंग मेरी सेल्स के अंदर, मेरी कोशिकाओं में होती, मेरे डीएनए में होती, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी कैसी होती, टीचर होती। लेकिन क्योंकि वो मेरे माइंड में है, वो मेरे ब्रेन में है। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसकी इंटेलिजेंसी उसके ब्रेन में है, उसके डीएनए, उसकी कोशिकाओं में नहीं है। तो जो अपीयरेंस होता है ना, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फिगर, फीचर्स, बिल्कुल हाइट, वेट, सब कुछ, ये सब किसके पास इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के पास, और वही आपकी अगली पीढ़ी में जाती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।